स्वरूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट कॉस्मिक कनेक्शन में। और इनकी जो जर्नी रही है, जैसा इन्होंने बातचीत में शुरू बताया था, बहुत कमाल की रही है। Take anything you want. You can't take away my freedom of thought. वो मैं किसी को नहीं देती। इस मामले में मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। एक इंसान सब कुछ सहकर भी सर नीचा करके काम करता है क्योंकि महीने के आखिर में उसके हाथ में कुछ आने वाले हैं। कई बार उसको करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं। मेरे 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है। ओके जो 10th हाउस को देखता है और कहते हैं जुपिटर जहाँ बैठता है उससे भी बेहतर फल देता है जहाँ पे वो देख रहे हैं। आई नो दैट रिबेलस थी, बड़ी हुई चंडी थी, अभी भी हूँ, चंड हूँ। कई बार वो मैं लोगों को बता देती हूँ। उम्र के साथ साथ कई चीज़ें आपकी कंट्रोल में भी आ जाते हैं, आप नहीं करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आई एम सेइंग दैट उस वक्त कई बार मैंने छोड़ दी बिकॉज मुझे वो गलत लगा। स्वरूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट कॉस्मिक कनेक्शन में। सबसे पहले तो मैं शुरुआत आपको धन्यवाद के साथ करूँगा कि आप अपने इस इतने बिजी शेड्यूल में आप टाइम निकाल के आई। नहीं और थैंक यू वेरी मच। और विनीता जी, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आप फिल्मों की कुछ शौकीन हैं, फिल्में देखती रहती हैं। आपने भी कई फिल्में देखी हैं। जो ये छोटे से छोटे रोल पे जो ये अपनी संजीदगी जो डाल देती हैं, वो कमाल का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी जो जर्नी रही है, जैसा इन्होंने बातचीत में शुरू बताया था, बहुत कमाल की रही है। तो सबसे पहले इनकी जर्नी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो स्वरूपा जी, सबसे पहले आपकी पृष्ठभूमि के बारे में कि कहाँ से आप हो, ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये बताएंगी। और मैं कलकत्ते में पली बड़ी हूँ जी, करीबन 28 साल तक मैं वहीं पे थी। मेरी मम्मी पापा घर वाले सब वहीं पे थे। उसके बाद मैं दिल्ली में आ गई जी। शादी हो गई, मैं दिल्ली आ गई। और कलकत्ते में मैं बांग्ला थिएटर करती थी। ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम भी नहीं किया। मतलब आई वॉज़ वेरी लकी कि मैं जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, जी, दे वर क्वाइट नोन, और मैंने बहुत कुछ सीखा भी उन लोगों से। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए, आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि कौन से डायरेक्टर से। तब तो एक तैयारी की वक्त थी ना, आई वॉज जस्ट लर्निंग। तो मेरे लिए बहुत साफ था कि किससे मैंने कौन सी चीज़ पकड़ी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब बहुत छोटी थी, मुझे अभी भी वेगली याद है, बच्ची थी तब, मैं स्कूल वूल में नहीं गई तब तक। डांस करती थी, मुझे रिदम से एक बहुत प्यार था, म्यूज़िक रिदम। कई बार मेरी मम्मी बोलती थी, या मेरी मौसी जो थी, वो बहुत छोटी मौसी जो थी, वो बोलती थी कि मैं चल के कभी नहीं जाती थी, अच्छा, डांस करते डांस करते। करती। डांस करती ऐसे वाह, कहा जाता है। मुझे वेगली याद है कि मुझे म्यूज़िक के साथ वो चलता रहता था मेरे दिमाग में। यूँ हुआ कि मैं अब स्कूल में ज्वाइन करने से, पढ़ाई के स्कूल ज्वाइन करने से पहले ही मैं डांस स्कूल में दाखिला ले ली थी। सो वहाँ से काफ़ी साल तक मैंने सीखा। उदय शंकर कल्चरल एसोसिएशन में भरतनाट्यम, कथाकली, मणिपुरी। मेरे पापा एक बार बात चली थी कि वो मद्रास ट्रांसफ़र लेंगे, तो मेरे जो कथाकली के गुरु थे जी। उन्होंने बोला था पापा को कि इसको कथाकली सिखाइए, ये अच्छा करेगी। हालांकि उन ज़माने में लड़कियों को नहीं सिखाया जाता था, तो उन्होंने कहा था कि कलामंडलम बोल के एक जगह है, हम लिख के देंगे, आप ये ले जाइए, ट्रेन कौन से सेंचुरी की बात है? 60s। 1960s। सो एनी हाउ, पर ये हुआ कि उन लोगों का जो स्कूल था वो हमारे घर में से, घर जहाँ पर था वहाँ से काफ़ी दूर चला गया। उसका टाइमिंग भी गड़बड़, क्योंकि मेरी मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे। तो फिर मुझे, और वो उस स्कूल में हमने परसू नहीं किया डांसिंग। उसके बाद उधर एक बहुत अच्छी संस्था थी जिसको कहते हैं CLT, चिल्ड्रंस लिटिल थिएटर। ओके। वो बेसिकली बच्चों के लिए थी, पर उसमें एक डांस सिखाया जाता था, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, वहाँ पर भी कथक भी था। इनफैक्ट वहीं पे मैं पहली बार कथक
देखा, तो वो पर्टिकुलर स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि उसका एक मतलब इन लोगों का एक डांस ड्रामा हुआ था, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो एक्चुअली वो फॉर्म के प्रति तो उतना क्या बोलूँ मैं, इंटरेस्ट फॉर्म से भी ज़्यादा कि ये लोग एक साथ डांस कर रहे हैं, इतना बड़ा शो हो रहा है, एक उस जगह से भी था। वही जो टीचर थी माया चैटर्जी, बाद में उन्होंने ही मुझे उनका शिष्य बनाया था। माया दी ने एक उस डांस ड्रामा में एक रोल था जो वो लड़की आ नहीं पा रही थी या कुछ हुआ था, जब उन्होंने मुझे बुला ली कि तुम करोगी। तब मुझे कथक आता नहीं था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। अब फिर उन्होंने मेरी फादर से मिल के बोला इसका होगा, आप इनको मेरा जो अलग स्कूल जहाँ पे मैं स्पेशली ट्रेन करती हूँ वहाँ पर इनको दे दीजिए। Okay. 7 साल मैंने कथक सीखा। वो विशारद प्रभाकर जो भी था उसका एग्ज़ाम वगैरह दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब मैं क्लास 12 में थी, मैं सीढ़ी से गिर गई थी, तो मुझे बैक में एक चोट आ गया था, तो स्लिप डिस्क हो गया। उसके बाद मेरी डांसिंग बंद हो गई मतलब क्या, प्रोफेशनली डांसर बनने का जो था वो बंद हो गया। मतलब मुझे परफॉर्मेंस से प्यार था, और परफॉर्मेंस गाने के लिए नहीं, मतलब डांस या नाटक ऐसा। अब डांस से मेरा प्यार एक तरफ वो भी था कि मैं स्टेज पर करूँगी, तो और डांस में योर होल बॉडी इज़ इन्वॉल्व, राइट? तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसमें मैं पूरी बॉडी को इस्तेमाल कर सकूं। तो फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि मैं एक्टिंग की तरफ जाऊं, बिकॉज ये एक चीज़ है जो वहाँ पर हम इस्तेमाल, जो भी मैंने सीखा उसको वहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये किस एज की बात है जब आपके दिमाग में आया कि एक्टिंग? एक तरफ से 14-15 साल ही मैं बताऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि CLT में हम लोगों का रेगुलर डांस ड्रामा परफॉर्मेंस होता था। अच्छा। प्लस वहाँ थिएटर का शो होता था, मैं देखती थी, तो मुझे उन दोनों का एक तालमेल दिखता था। तो तभी से वो आइडिया शुरू हो गया था कि मुझे यही काम करना है। धीरे धीरे फिर डांस जब बंद हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये करूँ। दुनिया बदल रहा था, युग बदल रहा था, तो एक्सपोजर तब बहुत सी चीज़ों में हो रही थी। तब जाके वो जो कंस्ट्रिक्शन था वो मुझे पसंद नहीं था। गुरु का एक बात होती है ना कि तू यहाँ नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, वो चीज़ मुझे रास नहीं आ रही थी। मेरी गुरु बहुत अच्छी थी, शायद मैं ही तैयार नहीं थी उसको आगे ले जाने के लिए। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे, क्योंकि आपको restrictions पसंद नहीं आई? Because बिल्कुल नहीं है। you wanted to explore more and I more. always used to say you can take anything from me, take my money, take my ornaments, कभी उतना था ही नहीं, पर पहनती नहीं थी। Take anything you want, you can't take away my freedom of thought. वो मैं किसी को नहीं देती। इस मामले में मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। आपका बर्थडे क्या है? Day. बताइए, आप लोग तो करते हो? क्योंकि मुझे लग रहा है या तो आप 1 नंबर वाले, आई मीन मुझे लगा 1 या 4 यही मुझे दिख रहा है, दरअसल मैंने पूछा। मेरे फादर 4 थे। 1 नंबर किसको, मतलब कौन से नंबर गिन के आप बोल रहे हो? सिर्फ डेट या डेट। आप नहीं, पूरा डेट जब ऐड करते हो तब मेरा One वन आता है आता कहीं ना है, कहीं। मतलब ईयर्स एंड एवरीथिंग। और नहीं तो 6, 24 शैतान का नंबर है, नंबर 6, Venus का भी नंबर ऑफ द number है। डेविल। It is also number of वैसे a भी कह Venus सकते हैं, planet, कला। ये मुझे पता नहीं था, पर डेविल का नंबर पता था, बिकॉज मुझे डेविल बहुत पसंद है। मैं ये बोलती थी, आजकल बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है तेरी काली ज़बान है, जो बोलती है वो सच हो जाता है। तो ये जब छोटी थी तभी से बहुत मुँह फटती, अभी भी हूँ शायद, पर थोड़ा सा कंट्रोल्ड है। तब उस उम्र में मुँह फट होना, उन ज़माने में इट वाज वेरी डिफरेंट। देखिए, आपके जो आपने बताया आपकी 1 नंबर की वजह से, आप जो अपने का फ्रीडम आप नहीं दे सकती हैं, वो आपका 1 नंबर की वजह से है। मुझे ये पता नहीं है 1 नंबर नहीं, की, हम 2 लोग नंबर, अपने आपस में मुझे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग।
मेरी माता पिता बहुत लिबरेटेड थे, पर उनमें भी उन ज़माने की कुछ चीज़ें होती थी ना कि लड़की है कुछ। मेरे भाई साहब, आई एम वेरी क्लोज टू माई ब्रदर, जो मेरे से 5 साल बड़े हैं। मैं इनफैक्ट आते वक्त उनको फ़ोन लगा चुकी हूँ। ही इज़ बीन लाइक अ, क्या बोलूँ मैं, ढाल की तरह मेरे सामने खड़ा होता था। और बहुत मज़ेदार किस्सा ये है कि उसका बर्थडे है 23 अप्रैल, मेरा है 24 अप्रैल। ओह। 5 साल की डिफरेंस है हम दोनों में। तो ही वॉज द ब्लू आइड सन, आई वॉज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। सो वो बहुत सुशील सब कुछ सुनते थे। मैं कई बार मेरे ब्रिटिश स्कूल के टीचर्स भी पूछते थे कि ये बच्चे इतना कुछ करते हैं, यू नेवर गेट अफेक्टेड बाय दैट, तुझे नहीं। मैंने कहा मैं इन लोगों को देखती हूँ, सोचती हूँ कि ये कितना शरीफ है, क्योंकि इसकी उम्र में मैं क्या क्या कर चुकी हूँ, अगर बोलूँ तो वो मुश्किल हो। नहीं, बट मैं ज़िद्दी बहुत थी, और कोई भी चीज़ अगर मुझे कहा जाता, मेरा पहला सवाल ये होता था, क्यों? छोटी उम्र में से क्यों? तो ये क्यों का मेरा बहुत वो था। जब तक मुझे, जितनी बड़ी होती गई, जब तक उस क्यों का मुझे ऐसा कोई जवाब ना मिले जो मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, तब तक मैं अड़ी रहती थी। तो अभी लगता है मेरी माँ बाप को बहुत झेलना पड़ा। आसान नहीं था बिल्कुल। अभी दोनों ही ऊपर पहुँच गए हैं, पर बिल्कुल आसान नहीं था। Because I was I was extremely rebellious. I was rude, arrogant at times. To convince me, they had to fight a lot. एक वक्त तक तो वो फिर भी माता पिता बोल रहे हैं, पर उसका भी मतलब खुंदक में निकालती थी। मुझे कोई भी चीज़ अगर कोई कहते थे ये कर, इसको करना है, ऑर्डर मत नहीं दो। था। मुझे जब करना होगा मैं कर लूँगी, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे अगर बैठ के वो करोगे तो प्रॉब्लम है। Apparently when I was in my mother's womb, मेरा सर ऊपर था लास्ट स्टेज तक। तो उनको लेके गए थे, डॉक्टर्स भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो माई मदर यूज टू बिलीव इन लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल, सेंट, सेज। और उन ज़माने में शायद 1-2 लोग वैसे थे जो सच्चे थे। तो उन्होंने देख के ही बता दिया था कि ये उल्टे तरफ है। Apparently I gave a lot of pain before I was born. ओके। और बहुत एक मज़ेदार किस्सा है जिसको लेके मेरी भाई साहब बहुत चिढ़ाते थे मुझे, क्योंकि मैं बहुत लड़ती थी। कोई कुछ बोलने से ही मैं एकदम खाने के लिए तैयार। मैं मदर कहती थी ये रणचंडी है इससे। तो उनको when she was pregnant, उसको एक कुत्ते ने काट लिया था। अरे बाबा। तो इंजेक्शन 14 लगा था, क्योंकि वो मर जाए तो उसको लगाना पड़ता है। 14 इंजेक्शन लगा था। मज़े की बात है, when I was pregnant, even I was bitten by it. क्या था? तब हमारे वक्त पे वो 14 नहीं, मेरे ख्याल से 3 या 1 ही देना पड़ा था, if I'm not wrong. तो मेरे भाई साहब कहते थे ये नॉर्मल कैसे होगा, ये तो पैदाइशी पागल है। ये हुआ था। सो दीज आर द थिंग्स आई रिमेंबर। इट वाज वेरी नाइस। रिबेल, मुझे, मैंने कहा था ना कि मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर था कि मुझे एक तरफ से आप बोल रहे हो कि सोच के करना चाहिए सब कुछ, तो फिर जब मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हो, व्हाई डोंट आई हैव द राइट टू आस्क व्हाई? क्यों नहीं मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों? अब ये नहीं, ऐसे वो लॉजिक मेरे लिए सही नहीं था। ये आपके जो प्रोसेस है अपने लाइफ में, आप इस तरीके से क्यूरियोसिटी रखते हो, क्यों? आपके प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आप इसको कर पाए? बहुत जगह प्रोफेशनल लाइफ में एरोगेंसी, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपका
टेक कई बार एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता एज अ पर्सन? इंसान जब नौकरी करने जाता है जी। उसको पसंद हो ना हो वो करता है। क्यों करता है? हर इंसान किस चीज़ के पीछे भागता है? ऑनेस्टली बताइए। जो आप स्पिरिचुअल जगह से आपको वो हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आम जिंदगी में एक लड़का लड़की जब बड़े होते हैं वो किस चीज़ के पीछे पहले भागते हैं? मटेरियल सक्सेस। पैसा। बिल्कुल। एक इंसान सब कुछ सहकर भी सर नीचा करके काम करता है क्योंकि पैसा महीने के आखिर में उसके हाथ में कुछ आने वाले हैं। कई बार उसको करना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है। मैं कुछ वक्त तक जो पसंद नहीं है निकल जाती थी। उम्र कम था। मेरी मम्मी कहती थी, बिकॉज वो कई बार वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह करती थी, कि कहते कि तेरा बाकी कुछ हो ना हो, नौकरी तेरा यूं आता रहेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। अपरेंटली मेरे 4th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है ओके। जो 10th हाउस को देखता है, और कहते हैं जुपिटर जिस हाउस में बैठते हैं, ये मुझे सुना, मैं कुछ नहीं, नहीं हम समझ पा रहे हैं जानती। आप। आई हैव जस्ट हर्ड ऑल दीज थिंग्स। माई सिस्टर इन लॉ इज वेरी गुड विद दैट। मेरी भाभी जो है बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करता है मुझसे, और वो देखती रहती है, तो उसकी जानकारी काफ़ी अच्छी है इस मामले में। तो उसने कहा था कि, तो दोनों ही, मम्मी ने भी कहा था कि जुपिटर जहाँ बैठता है उससे भी बेहतर फल देता है जहाँ पे वो देख रहे हैं। तो इस वजह से ये बात सही है। मेरी ज़िंदगी में एक नौकरी मैं छोड़ के आई, दूसरा मिल गया, और इसी वजह से छोड़ के आई। बात सुनने की नहीं है। आई नो दैट रिबेलस थी, बड़ी हुई चंडी थी, अभी भी हूँ, चंड हूँ। कई बार वो मैं लोगों को बता देती हूँ कि देखो बेटा ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि जो रूप देखोगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा। उम्र के साथ साथ कई चीज़ें आपकी कंट्रोल में भी आ जाते हैं, आप नहीं करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आई एम सेइंग दैट उस वक्त कई बार मैंने छोड़ दी बिकॉज मुझे वो गलत लगा। ये भी नहीं सोचा कि कल पैसा कहाँ से आएगा, छोड़ दिया, और आ भी गया मेरे पास। तब मुझे लगता था शायद मेरी रीजनिंग सही थी, इसलिए आ गया। शायद मैंने गलत रीज़न के लिए छोड़ा नहीं। जहाँ तक थिएटर या एक्टिंग प्रोफेशन की बात है, मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी। जी। वहाँ पर बात ही होती है व्हाट यू कैन गिव, नॉट व्हाट यू आर टेकिंग। जिस ज़माने में मैंने थिएटर शुरू किया था वहाँ पर कोई पेड नहीं होते थे, अनलेस यू आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल थिएटर। कलकत्ते में, नॉर्थ कलकत्ता में जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में होते थे, दैट वाज प्रोफेशनल थिएटर, जहाँ पे लोगों को पे किया जाता था। कई बार फिल्म एक्टर्स उसमें काम करते थे। तो मैं तो वो थिएटर में नहीं थी। मैं जहाँ पर थी वो ग्रुप थिएटर था, जिसका एक आइडियोलॉजी थी, जो भी रीज़न है। तो वहाँ पे तो थिएटर पेमेंट नहीं होता था, और मेरा ज़रिया वही था, वहीं से लर्निंग का। तो इस वजह से वहाँ पर जो बोलते थे मैं मान लेती थी। पर मैं बाद में जब रिहर्सल्स के बाहर मैं उनको पूछती ज़रूर थी कि आपने, और अगर वहाँ कोई पर्सनल कमेंट हो, ये भी मैंने उल्टा जाके बोला, आपने ये क्यों कहा? रिहर्सल हो जाने के बाद एक डायरेक्टर का नाम मैं नहीं लूँगी, बहुत प्यार करते हैं, मैं अभी भी उनको फ़ोन करती हूँ बिकॉज़ उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो एक दिन ऐसे मैं गई, अब क्या हुआ था, बारिश बहुत हो रही थी। अब मुझे लगा कि शो शायद नहीं होगा। जब तक मुझे पता चला, ऑब्वियसली आई वाज लेट। शो के दिन नहीं, मतलब जो भी शो के दिन था या रिहर्सल में दे से, तो मुझे तो ये वो सुना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती थी कितनी सिंसियर थी मैं कभी भी किसी भी काम में मैंने ना नहीं किया। थिएटर की झाड़ू लगाना हो, कुछ भी हो, नेवर सेड नो टू दैट, बिकॉज वो मेरा पैशन था। पैशन मेरे लिए वो साधना थी कंप्लीटली, क्योंकि ये इधर ही मैं अगर कुछ कर सकूँ, कुछ सीख सकूँ, यही एक जगह है।
तो मैं दिलो मंदिर हो दिमाग गए। जान लगा के मैं जो बोलते थे मानती थी। एक मंदिर है हो गई। हाँ, वो गलत हो सही हो, मुझे बोला गया है तो ये करना होगा, और सही मान के ही शायद करती थी। और उतनी जानकारी तो नहीं थी, तो इसीलिए जो कह रहे हैं उसको सुनती थी। अब क्या हुआ, मुझे याद है कि वो रेसल जब ख़त्म हुआ, मैं चुपचाप बैठी थी। मैं हंसी मजाक करती थी, तब छोटी थी, यंग थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है। मैंने कहा मुझे आपसे एक बात कहनी है। और उन ज़माने में डायरेक्टर को ग्रुप थिएटर में कोई ऐसे बोलते ही नहीं थे। मैंने कहा ये जो आपने बोला था ये गलत था। इसका मतलब, मैंने कहा मतलब ये है कि आपको पूछना चाहिए था। मैं कभी लेट नहीं आती हूँ, सबसे पहले मैं आती थी, ये पक्की बात है। मैं 15 मिनट पहले जाऊंगी पर 5 सेकंड लेट नहीं करती थी मैं, कहीं से भी। और तब तो बस में वगैरह में ही जाना होता था कलकत्ते में, कोई ऐसा नहीं था कि गाड़ी थी जो भी थी। सो आपका जो सवाल है, जहाँ पर जो बोलना है वो मैं बोलती थी। तो उसी से आई थिंक आई एक्वायर्ड अ रेपुटेशन, जहाँ पे लोग जानते हैं कि ये पूछेगी, बेकार नहीं पूछेगी उसको। जो एक चीज़ अगर मैं नहीं समझ रही हूँ, ये मेरा काम होता है कि मैं जाके पूछूं। बिल्कुल। और उम्र के साथ साथ आपको एक अंदाज़ा भी लग जाता है कि कौन तैयार है आंसर देने के लिए, कौन नहीं है। एज एन एक्टर एक डायरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो किस किस्म से वो आपको बता रहे हैं, उसको पकड़ के चलना होता है। तो वहाँ पे मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की। एक शायद रिसेंटली हुआ है, पर वो आई वुड से कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हो गया वो लड़ाई झगड़ा, मुझे लगता है कि एक दिन वो भी ठीक हो जाएगा। आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग दैट जनरली इस काम पे मैं जब जाती हूँ, मैं यही जान के जाती हूँ कि मेरा काम है डिलीवर करना। तो डिलीवर तो प्रोडक्ट तो डायरेक्टर डिसाइड कर चुके हैं, करेक्ट करेक्ट। मुझे उसके हिसाब से ही करना है। मैं मैक्सिमम बोल सकती हूँ क्योंकि मैं कर रही हूँ। तो ये अब कई डायरेक्टर है जो सुनते हैं, पूछते हैं। सो लोग अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से चलना होता है। अच्छा स्वरूपा जी, एक चूँकि आप थिएटर करती रही हैं, तो क्या जो आपका फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, जो आपको पहली फिल्म मिली, वो कैसे मिली, उसके बारे में थोड़ा सा एक पहली फिल्म विकी डोनर जो मिली थी मुझे, उससे पहले ना बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले मैं एक टेलीविज़न में सीरीज़ कर चुकी थी। भंवर, हादसा, ऐसे 1-2 सीरीज़ में कर चुकी हूँ। तब दिल्ली में हुआ करता था वो, नोएडा में कई सारे एपिसोड्स किया था। उसके बाद मैं थिएटर में बहुत बिजी हो गई। तो उसी दौरान मुझे अशोक चक्रधर जी मिले थे, पोएट। अच्छा, ओके। मुझे बहुत पसंद था उनका कविताएं, उनकी कविता। अशोक जी छोटे छोटे कुछ फिल्म्स बनाते थे दूरदर्शन के लिए, उसमें उन्होंने मुझे लिया था 1-2 फिल्म्स के लिए। फिर उन्होंने एक प्रॉपर फिल्म बनाई, मुझे अब याद भी नहीं है अशोक जी से कैसे मुलाकात हुई। एनीवे, पर बहुत मैं पसंद करती हूँ। और उनकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, बहुत खिलाती पिलाती थी। मेरी बेटी जब हुई, दोनों आए, बहुत प्यार करते थे। उनका वो गुलाबरी बोल के एक फिल्म कर रही थी टेलीविज़न के लिए। उसमें सोनाली कुलकर्णी जो बड़ी वाली है, 2 है ना, बड़ी वाली जो है, सोनाली थी, राजेश तैलंग थी, ऐसे। और उन्होंने पहले वो रोल के लिए मेरे पास आए थे। मैंने उनको सुन के बोला कि अशोक जी ये ना मेरे लिए सही नहीं होगा, मेरी उम्र भी ज़्यादा है, टेक है ना। तो उसके दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मुझे दिया गया था। तो वो फिल्म मैंने की थी, वो बहुत साल पहले। उसके बाद नाता ही टूट गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बिकेम सो इन्वॉल्व इन थिएटर, और मेरी बेटी भी पैदा हो गई। आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब बाहर के देशों में जाकर बड़े बड़े उधर के जो फेमस थिएटर फेस्टिवल्स है, वहाँ पे शोज़ करना, वहाँ के एक्टर्स के साथ प्रॉपरली वर्कशॉप करना, फिर जो फेमस स्टेजेस है वहाँ पे जाके परफॉर्म करना। आई यूज्ड टू लव थिएटर।
मेरे लिए वो एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ बन चुका था। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि उसके आगे कि मैं सीरीज करूं या फिल्म में करूं। कुछ मिसिंग नहीं लग रहा था लाइफ में, बस यू वर बिल्कुल नहीं, सो मैं हैप्पी। बॉम्बे आना ही नहीं चाहती थी। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी विथ वॉट आई वॉज डूइंग। मैं सुबह 4:30 बजे उठती थी, प्रेयर करके एक्सरसाइज करके एग्जैक्टली 6:20 पे मैं गाड़ी स्टार्ट करती थी, ब्रिटिश स्कूल पहुंचती थी, वहाँ ख़त्म करके पूरे दिन का क्लास 3 बजे के बाद मैं या तो आप लोगों के पास जाती थी श्री राम सेंटर, या तो डाडा में पढ़ाने जाती थी, या तो अपने रिहर्सल अमाल के घर में GK2 में जाके फिर वापस आती थी द्वारका। जी। कई बार ये भी हो चुका है कि आई वॉज ऑल्सो टीचिंग इन दिस GK FTII, अच्छा। जो वो GK FTII नहीं था, वो पहले वो लोग स्टेज क्राफ्ट या ऐसा कुछ नाम दिया था, तो वो मैंने शुरू किया था इन द सेंस उसका कोर्स वगैरह मुझसे उन लोगों ने हेल्प किया था। तो वहाँ मैं नोएडा में भी जाती थी कई बार पढ़ाने के लिए, फिर आती थी। सो आई वॉज नेवर रियली वेटिंग टू डू इट। हालांकि नोएडा में जब विकी डोनर मिला था तब मैंने वहाँ पर काम नहीं शुरू किया था, श्री राम सेंटर ही जाती थी या तो रिहर्सल में जाती थी। इट हैपन सो कि जॉयंतो दास जो विकी डोनर में मेरे ब्रदर का रोल किया है, मैं और जॉयंतो दोनों एक साथ अमाल के साथ प्ले कर रही थी नोटी विनोदिनी। सो उन्होंने एक दिन फ़ोन करके बोला कि सुन, जोगी आया है, वो तुझसे मिलना चाहते हैं, तो इस तारीख को जाना। तो मैं पहुंच गई। एक मिनट सोच पर जिनको बता दूं कि जोगी जोगी जो हैं, एक मालंग। बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके बारे में, ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि हम किनके बारे अब में। जोगी को मैं जानती थी दिल्ली में, वो थिएटर करता था, और जोगी मुझे बहुत पसंद था इसलिए क्योंकि उसका बहुत अच्छा गाता था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी, मैं फ़िदा हो गई थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा गाता है, और उसको मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी। हम लोग एक ही कोई सहमत का कोई प्रोग्राम था जिसमें हम दोनों ने एक साथ वैसी कोरस में गाना वाना गाए थे। उसके बाहर निकल के थोड़ी देर के लिए हम लोग बातचीत करके गाना शुरू किया थे, तब ये हुआ। ये बहुत साल पुरानी बात है। उसके बाद बहुत साल हो गए ना, तो मैं उससे मिली कुछ नहीं। 1-2 बार शायद फ़ोन पे बात भी हो चुकी हो, अदरवाइज़ आई डिडंट नो। अब जो इतने साल बाद वो आए इधर, तो मैं गई उससे मिलने। मैंने कहा चलो ठीक है, तो ऑडिशन देना, इम्प्रोवाइज सीन था, कर लिया। कहा दीदी आपको पता है ये करो वो करो। तो मैं वहाँ से निकले, मुझे कोई होप भी नहीं था कि ये बुलाएंगे। आई डिडंट इवन थिंक अबाउट इट। मैं वापस आ गई। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं ऐसे ही श्री राम सेंटर में आप लोगों के उधर क्लास ले रही थी। आपके जूनियर बैच थे ऑब्वियसली। अचानक फ़ोन आया, तो मैं उसको कुछ टास्क दे के ऊपर गई कि फ़ोन पे उधर नेटवर्क की इश्यूज होते हैं। तो जोगी ने बोला कि सरपति ये डेट्स आप ज़रा फ्री रखो। डेट्स फ्री तो है, अब वो लोग बॉम्बे आ चुके हैं, उनकी लैंग्वेज ही अलग हो गए कि उनको लगता है कि बहुत सारा काम कर रहे हैं। बट हाँ, तब थिएटर मेरा बहुत ज़बरदस्त शोज़ होते थे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला। एक्साइटेड थी मैं, पर ना तो मैंने पूछा कौन है कौन नहीं है। जॉनतो ने मुझे बोल दिया था कि मैं हूँ, तू मेरा बहन का रोल कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। डॉली थी, ये पता चला कि डॉली आलू वाली आया है। डॉली को मैं जानती थी पहले से, NSD रेपर्टरी के उसमें थी इसलिए। तो ठीक है। अब मैं अपने स्कूल में जाके, मेरा बॉस जो है माइक स्पेंसर, उसको मैंने बोला कि माइक this is what has happened, but you don't tell anybody. Mike being Mike told everybody she's going to be the star. I said, just stop it. तो जो भी है, मैं जाके शूटिंग वूटिंग करके चले आए, मज़ा आया, whatever. I didn't believe कि ये फिल्म कुछ बहुत बड़ा बनेगा। मुझे लगा कि ऐसे ही आएगा जाएगा। इस किस्म के कहानियाँ कौन देखते हैं। पूरी कहानी भी पता नहीं था, एक अंदाज़ा था जी। जो पूरी स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं मिला था तब। अब जब फिल्म रिलीज़ हुई, मैंने किसी को नहीं बोला कि रिलीज़ होने वाला है। जैसे रिलीज़ हो गई, दूसरे दिन जब मैं घर से बाहर निकली, तब मुझे समझ में आया कि क्या हो क्या गया? कुछ हो गया। दैट वाज इट। यही हुआ था, और कुछ वो नहीं तब। विनीता जी, आपको ये नहीं लगता है कि ये इनका कॉस्मिक कनेक्शन था? वही पूछने वाली थी कि डू यू बिलीव इन कॉस्मिक कनेक्शन काइंड ऑफ थिंग? देखो, आई डोंट नो व्हाट कॉस्मिक कनेक्शन इट इज़, पर मुझे एक चीज़ बहुत, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें, ये मैं बोलती नहीं हूँ किसी को, ओके, बिकॉज पीपल थिंक शी इज़ क्रेजी।
क्योंकि वो एक तरफ से वो मुझे देखते हैं, कहते हैं शी इज़ वेरी लिबरेटेड, वेरी मॉडर्न, उस तरफ ऐसे भी बात करती है। एक ज़माने में सब जानते थे कि मेरी बिलीव जो थी वो लेफ्टिस्ट के तरफ थी। सो ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि पर बहुत छोटी उम्र में से मुझे डेथ का प्रमोनिशन हो जाता था। तब मुझे पता नहीं था कि वो डेथ का प्रमोनिशन है, पर मुझे ना कुछ दिखाई वो क्या घटना क्या थी वो? बहुत सिंपल सी बात है जी। अपने कमरे में हूँ, सब कुछ है, मैं जीते जीते अचानक मुझे लगेगा उधर ब्लैक कुछ है। ओके। एक बार, दो बार, बाद में जाके अच्छा टेलीपैथिक जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग था। मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ 2 दिन में, वो अभी भी होता है। एक बात है वो तब मुझे ज़्यादा होता था बिकॉज एज अ यंगर पर्सन यू आर मच मोर प्योर। उम्र के साथ साथ वो प्योरिटी इंसान खो देते हैं ना, तो पर अचानक से आजकल वो मैं देखती हूँ पिछले 1-1.5 साल से वो फिर से शुरू हो रहा है मेरे साथ, बहुत कम मतलब हो रहा है। पहले जितना था उतना ना हो तो हो रहा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि। आप कोई प्रैक्टिस कर रही हैं, मेडिटेशन या साधना या एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस दैट यू आर डूइंग? चांट करती हूँ मैं, चैंट करती? दैट्स इट, और कुछ नहीं करती हूँ। सो एक तो ये है, बहुत अजीब अजीब सी होती थी कि किसी के बारे में सोच रहे हैं, फ़ोन आ गया, बहुत होता था ये मेरे साथ, जिसको कहते हैं देजा वू। मेरे साथ बहुत होता था, कई बार ये बहुत होता था। और एक चीज़ होती थी, मतलब बोला मैंने प्रेमोनिशन ऑफ डेथ, या मुझे ना पता चल जाता था कुछ लोगों के बारे में, याद हो रहा है, मन में आ रहा है मुझे कुछ हुआ होगा इसका, ऐसा कुछ होता था। सो ये था। घटना शेयर करना चाहेंगे आप नो रिसेंटली या फिर कुछ ऐसा? नहीं, बिकॉज यू नो मुझे क्या लगता है, कुछ चीज़ें होते हैं ऊपर वाले आपको देते हैं जी, एज अ गिफ्ट। उसके बारे में ना ही कहो तो बेहतर है, आपको पता है मेरिता जी, मुझे क्योंकि लगता है ना, सब कोई उस चीज़ को सेम रिस्पेक्ट नहीं देता है। जी, मैं देती हूँ। अंडरस्टैंडिंग की बात है ये। रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, मैं उसको कभी गलत नहीं कहूँगी। हर एक का अपना अपना विश्वास है, मैं किसी की विश्वास में ठेस नहीं पहुँचाती। Everybody is gifted. एवरीबडी इज गिफ्टेड इन डिफरेंट वे। Yes. पर ये मैं इसलिए उतना शेयर नहीं करती। एक घटना मैं शेयर ज़रूर करूँगी, दैट वाज अ लिटिल स्कैरी। अच्छा, मेरे फैमिली में ना ये थ्रिलर, घोस्ट स्टोरीज बहुत चलती थी, बिकॉज देयर वाज अ हाउस जहाँ पे मेरी पेरेंट्स रहते थे। उन्होंने बहुत ये चीज़ें फेस की है। अच्छा। बांग्लादेश में भी जब थे तब भी फेस किए हैं। सो दे यूज्ड टू बी अ बिलीवर। और वो घर, उसका नंबर भी आज मुझे पता है कलकत्ते में, क्योंकि मेरी जो फ्लैट है वो बहुत नियर बाय है, जो मुझे मिला है विरासत में। विरासत में क्या, मेरे भाई ने एक्चुअली दे दिया वो फ्लैट मुझे। उस घर में बहुत सी चीज़ें देखे हैं। मतलब माय पेरेंट्स आई थिंक वहाँ पर करीबन 6 महीने रुके हुए थे, एंड व्हेन दे लेफ्ट दोनों को ही पता चल गया था कि ये है कुछ। बाद में उसका कुछ किसी कारण वो लैंडलॉर्ड की जो बेटे हैं वो आए थे हमारे घर, आके बोल रहे थे उस इलाके में एक वक्त जब वो वहाँ उतना डेवलप नहीं था, बहुत सारे पॉन्ड्स, मतलब तालाब वगैरह था, जैसे होते हैं जंगल टाइप का। तो कहते थे यहाँ बहुत सारे खून खराबा होते थे, तो यहाँ पे बहुत सारे घर है, और एक्चुअली है जहाँ पे ऐसे स्पिरिट्स होते हैं। तो बोल रहे थे। फिर मेरे फादर ने उनसे कहा था कि तुम लोगों के घर में भी था। तो उन्होंने कहा हाँ। एक्चुअली व्हेन उसका जो नींव रखा गया था तब वहाँ से कोई स्केलेटन मिली थी। अच्छा। सो दे वर वेरी अवेयर, माई पेरेंट्स वर इस मामले में बहुत
हुए थे। तो हम लोग ये चीज़ें सुन के जो बड़े हुए ना, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट। मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं आज भी कोई भी 5 स्टार होटल में जहाँ पर भी ये लोग ठहराते हैं, पहले दिन मेरा लाइट्स जलता है, 2-3 लाइट्स जला के, या तो बाथरूम के लाइट्स जला, पहली चीज़ कबर्ड खोलो, बाथरूम देखो, बेड हिलेरियस उसमें नहीं है ना, बेड के नीचे, अच्छा उधर बेड के नीचे कुछ दिखता ही नहीं है, वो बेड्स ही अलग होते हैं। मैं फिर भी भैया उतना सा जगह उधर कुछ है तो नहीं। आज तक मैंने कोई एक्सेप्ट फॉर ओमेन कोई भी प्रॉपर हॉरर फिल्म नहीं देखा है। कंज्योरिंग के बारे में लोगों ने बहुत बोला था। Yes, yes. मैं इतनी सी स्क्रीन में लैपटॉप में कान बंद करके साउंड ऑफ करके यूं करके कंज्योरिंग देखा था। स्त्री बोल के जो फिल्म आई थी, देख रहे हो कि विजुअल क्या है, फिर मैं आंखें खोलती थी। माई डॉटर वॉज लाफिंग आउट लाउड कि माँ ये क्या मतलब है। बट आई एम वेरी ऑनेस्ट, मेरा कहना है कि पैसे दे के मैं डरने के लिए नहीं जाऊंगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई टेल यू अनदर थिंग, माई फादर पास्ड अवे, सो इट वॉज अ ह्यूज हाउस वी यूज्ड टू हैव इन कैलकाटा। तो हम सब एक कमरे में सोए हुए। अच्छा, मैं बाहर, उधर बगीचा था हम लोगों का पीछे, बहुत अच्छे बगीचा था, तो वहाँ मैं खड़ी थी। मेरे बड़ा वाला जो भतीजा है वो आके बोले कि वो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो मैं अंदर आ गई। बाद में बोला था कि उसको देखा था पापा को मेरे बगल में। पर मेरा प्रेयर यही होता, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे दर्शन मत देना रात को अकेला, प्लीज़ मत देना दर्शन। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ ये मेरा, मैं आपको सच बता रही हूँ। अब ये सुन के लोग अगर प्रैंक करें मेरे साथ, वो तो मार डालूंगी मैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी करे उसको मैं वहीं पे मार डालूंगी। मैं बहुत डरती हूँ सच में। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि अगर कोई लड़ाई हो, मैंने कहा मुझे शहीद नहीं होना है, शहादत नहीं दिखानी है, मैं सबसे पीछे जाके बैठ जाऊंगी। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर कोई डायरेक्टर आपको हॉरर फिल्म के लिए अप्रोच कर चुकी हूँ, अच्छा, कर चुकी हूँ। दार्जिलिंग में मुझे लेके गए थे ये लड़के लोग, बख्शी बोल के। अच्छा, वहाँ पर और एक मज़े की किस्सा। एक तो पहाड़ी रास्ता है, बोला बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर आप जाएंगे, हम बंगलोज में करेंगे, आप वहाँ रह सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। रात को लाइट बंद, फिर खिड़की में कोई, मुझे भैया होटल में रखो, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो जो भी हो उसका नहीं, बहुत खूबसूरत जगह, आप लेके जा। अब गाड़ी में लेके जा रहे हैं, वो रास्ता इतना स्टीप है, मैं ना गाड़ी में बैठ के, मैंने सोचा इस तरफ वॉल है, मतलब पहाड़ है, मैं इस तरफ खिसक के बैठी हूँ। 2 मिनट, दार्जिलिंग, 2 मिनट बाद देखा वहाँ खाई, मैं इस तरफ, फिर मैंने देखा रोड जो है ना, मैंने कहा भैया ये तो 5-6 फीट से ज़्यादा रोड नहीं है। तो नहीं मैडम जी, ये तो 5 फीट का है। मेरी तो हो गई। मतलब वो नैरो, मैं सोचू दूसरी तरफ से गाड़ी कैसे, मतलब जो मेरे साथ गुजरा। अब मैं कह, अंधेरे में मुझे मत भेजो। एक दिन अंधेरे में भेजा और यूं स्टीप रोड, और वहीं पे दूसरी जगह पर आ गई गाड़ी। मैंने कहा मर गई यार। और मैं तो बैठ के शुरू हो जाता था मेरी चांटिंग कि किसी भी तरह, मैंने बोला कि खबरदार अगर मुझे तुम लोगों ने ये इसके लिए लाए हो। वो हंस हंस के पागल हो गए थे। पर नहीं, मुझे हॉरर फिल्म का शौक नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब काम आ जाए तब क्या करूँगी वो बात अलग है। पैसे की ज़रूरत सबको होती है, और आई नेवर से नो, बोलते हैं ना, आने दो। नहीं उसके लिए नहीं, मतलब कोई भी चीज। एक वक्त था हम बोलते थे कि ये कभी नहीं करूँगी, अभी और नहीं बोलती, क्योंकि वो मेरे साथ इतना होता है कि जो मैं करना नहीं चाहती वहीं पे आके पटकते। मुझे क्या लगता है ना कि अगर इनका कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए तो इनका जरूर ऐसा कुछ कनेक्शन रहा होगा, क्योंकि अगर आपको ही पता, आप बेहतर जानते हैं कि अगर कोई चीज़ से भय हो रहा है या कोई भी चीज़ें हो रही हैं, उसके पीछे पूरी एक पूरी कहानी होगी। एक अजीब बात होती है मेरे साथ, मतलब यू नो, आई डोंट नो, कई बार मुझे लगता है कि मुझ में इमोशन और बची नहीं है।
ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि जब कई बार हुआ है किसी का डेथ या कुछ, मेरे एक तो आँख से आंसू नहीं आते हैं और मैं बहुत शांत हो जाती हूँ तब, और मेरे दिमाग में लगता है कि अच्छा इसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कैसे होगा, ये चलता है। आई बिकम वेरी स्टेडी काम। कैसे होता है मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही लगता है कि मैं शायद वो चीज़ें खो चुकी हूँ। कई बार होता है ना, ज़िंदगी आपको ऐसे ऐसे जर्नी से ले जाते हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती हूँ, वो बहुत ही पर्सनल सबके होते हैं, कि यू कम टू अ पॉइंट जब और कोई भी चीज़ आपको उस तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करता है। मेरे फादर जाने के बाद 6 महीने बाद मेरा आउटबर्स्ट हुआ था। आई क्राइड अ लॉट एंड दैट वाज आल्सो व्हेन आई वाज इन सिंगापुर, परफॉर्मेंस से पहले। आई जस्ट ब्रोक डाउन। क्यों हुआ, क्या हुआ, मुझे याद नहीं है। मुझे अभी भी याद है अमाल अलाना जो थिएटर की बड़ी डायरेक्टर, एंड शी लव्स मी एंड आई ओ हर सो मच। अलकाजी साहब की बेटी, वो सिर्फ पीठ में ऐसे करती रहे और बोलती रही कि यू डोंट हैव टू बी सो ब्रेव ऑल द टाइम, यू नो। अमाल एक औरत है who probably knows me most। सबसे ज़्यादा मेरी जो भी मेरे अंदर है उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से और कोई नहीं जानती। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत मैं बातें करती हूँ उसकी, आई यूज्ड टू फाइट अ लॉट विथ हर, उसके बावजूद भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अभी बातों में जब आपने उनका नाम लिया तो वो इमोशन दिख रहा है, तो वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो क्या, पता नहीं, वो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। आई थिंक बिकॉज शी ट्रूली बिलीव्ड इन मी, शी मेड मी बिलीव इन माई सेल्फ एज एन एक्टर। एक्चुअली बाकी डायरेक्टर्स तो किया ही है, बट अमाल के साथ अमाल एक्चुअली एक्सपैंडेड माई लाइफ, बोलो माई skills, everything. It's very difficult to express. उसकी तरफ मेरी जो भी भावनाएं हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा, और एक अजीब सा ट्रस्ट है, अजीब सा। कहते हैं ना, अगर यही कॉस्मिक कनेक्शन है तो है। कई बार हुआ है, अच्छा ये भी एक आप बोल रहे थे ना कॉस्मिक कनेक्शन, मैं किसी एक एक्टर को या दो जना मेरे ज़िंदगी में है जिनको मैंने देखा था तब मैं छोटी थी। आई वॉज इन क्लास, एक को तो आई वॉज इन क्लास 5, एक फिल्म में मैंने देखा था। सालों बाद साथ में मुलाकात हुई। मुलाकात सिर्फ नहीं हुई, वो ही बिकेम अ वेरी इम्पॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज उनका जो थिएटर ग्रुप था, मेरे फादर उसमें ज्वाइन किया, वो हमारे घर आते जाते रहते थे। एक तो ये, ऐसे ही किसी और एक बहुत फेमस एक्टर जो बहुत ही नामी दामी एक्टर है कलकत्ते के, बहुत ही, उसको मैंने उसकी पहली फिल्म की जो भी देखा था, सालों बाद उससे मुलाकात हुई एंड ही इज़ वन ऑफ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड नाउ। मैं कुछ भी करूँ उसको पूछती हूँ, मेरे से बड़े हैं। डू यू मैनिफेस्ट थिंग्स? आई एम कम्प्लीटली इनकेपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। मैं करूँ भी तो वो होता नहीं है। वो बोला ना, मम्मी ने बोला था काली जबान, बुरी चीज़ें बिल्कुल उसकी अपोजिट चीज़ें होती है आपके साथ। पर ये मैं एक बात बताऊँ, बहुत मन है भाई मेरे को ना, बॉम्बे में घर चाहिए। बहुत मन है कि मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाए, मैं घर तो खरीद लूँ, और 1 करोड़, ताकि मेरे फैमिली किसी को कोई प्रॉब्लम में ना पड़ना हो। आज तक भाई मैनिफेस्ट नहीं कर पाई, सीनियर सिटीजन बन चुकी हूँ, पता चले कल ही मर जाऊँ, अभी तक नहीं हुआ। पर आश नहीं छोड़ी मैंने। I haven't given up the hope.
आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं नहीं तो वो चीज़ परसों इसलिए होगी क्योंकि आप बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही हैं और लोग आपको बहुत अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं लोग, तो यू नो आई डोंट नो, मतलब आई हैव बीन वेरी लकी कि मेरे साथ मैं बॉम्बे में एक बार डॉली ने मुझे कहा था, मैं जब बॉम्बे पहुंची उसने कहा था पहुंच गई ना टिके रहना वहाँ, तो वो बात मैंने दिल से ले ली क्योंकि मुझे पता है कि डॉली मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसने जब बोला मैं उसकी बात सुनती हूँ, लड़ाई झगड़ा भी होता है हम दोनों की पर बहुत प्यार करती है। इतने साल से आप मुंबई में हैं तो ज़्यादा साल नहीं हूँ, 2017 की 4 अक्टूबर, 3 या 4 अक्टूबर, आई थिंक 4 अक्टूबर मैं पहले बार बॉम्बे में आके कैमरा के सामने खड़ी हुई। 3 को रात वापस आई थी, 3 को या 2 को आई थी, 3 को 3 अक्टूबर आई लैंडेड हियर, 4 अक्टूबर से मेरी शूटिंग चालू हुई थी 2017 में। तो अभी गिनो कितने साल हो गए, 7 साल कंप्लीट किया इस बार, 21, 22, 23, 24, यही कल या परसों मेरा 7 साल पूरा हुआ है बॉम्बे में। 7 years ईच बोलते हैं, अब पता चले क्या गड़बड़ होने वाला तो है। अच्छे दोस्त बन गए हैं यहाँ पे जिनके साथ आपको यू नो मैं एक बात बताऊँ आपको निशांत, आई थिंक ये चीज़ मैं आप लोग जब स्टूडेंट थे मेरी तब भी बोलती थी। जी I have a lot of people, I know a lot of people who love me and I like them also. It's not that. They're my acquaintances. परिचित जिसे कहते हैं। Friends मैं बहुत कम लोगों को बोलती हूँ। बहुत गिने चुने हैं। और वो ऐसे दोस्त हैं, अगर मैं उन लोगों से 25 साल भी ना मिलूँ, जब मिलूँगी, we will still find us in the same spot. कभी लगेगा ही नहीं कि बीच में हम लोगों ने मिले नहीं। और ये वैसे दोस्त है जिसको अगर मैं रात को 3 बजे फ़ोन करके बोलूं कि मुझे आना है, वो एक बार पूछेंगे नहीं कि क्यों, शायद कहेंगे कि गाड़ी भेज दूं, कहाँ है, रुक गाड़ी भेज रहा हूँ, गाड़ी ना हो तो टैक्सी, व्हाटएवर। ऐसे ऐसे दोस्त हैं। अच्छा स्वरूपा जी, आपने अभी जो काम कर रहे हैं, कोई ऐसा आपके दिमाग में किसी फिल्म का कोई कैरेक्टर या थिएटर आपने किया है तो कोई वैसा कोई कैरेक्टर कोई ऐसा है कि आपके मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ? या मैं बोलूँ एक बात, जी। अमाल को मैं बोलती थी, तब मैं बहुत पतली थी, मतलब तब नहीं, उससे पहले और भी थी। मैंने बोला था कि आई विल बी वेरी गुड हैमलेट, पर हुआ नहीं। हैमलेट और मीडिया, ये दोनों रोल मेरा बहुत मन का था कि मैं करूं। मीडिया तो बहुत ज़बरदस्त, एक बार बात भी चली थी मीडिया होने की, हुआ नहीं। ये 2 कैरेक्टर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि मैं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, शायद आप भी नहीं जानते हो, तब आप दिल्ली में थे, उसके बावजूद 5 साल अपनी ज़िंदगी में मैंने स्टेज पर लड़के का रोल किया है। लड़के का? लड़के का इन द सेंस, मैं तब जुलेखा के साथ काम करती थी, अमाल की बेटी। जानता हूँ जी। तो द काइंड ऑफ रोल्स आई प्लेड इन हर प्ले, दे वर ऑल लाइक मेल कैरेक्टर्स। सो उसने महाभारत प्रोजेक्ट बोल के एक प्ले बनाया था, उसमें मैं कृष्ण का रोल करती थी। और एक चीज़ हुआ था, मुझे याद है, अमाल, आई एम फॉरगेटिंग दैट लेडीज़ नेम, डायन समथिंग, जो अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने लड़कों का किरदार निभाया है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स है डिफरेंट किस्म के। सो शी केम टू इंडिया, NSD में भी वो आए थे, आई थी वर्कशॉप करने के लिए। तो हमारे साथ भी 2 दिन वर्कशॉप करवाए थे अमाल ने, हाउ टू बिकम अ मैन, यू नो। सो वो पूरा प्रोसेस करके, मेकअप करके, सब कुछ करके, बाहर 1 घंटा एज अ मेल रहना था। अच्छा, एज अ मेल, ताकि लोग उसको, हाँ बिल्कुल किया था हम लोगों ने। मैं तब GK2 में रहती थी, और GK2 की जो मार्केट थी, उसी मार्केट में जाके, और उस बरिस्ता में हम लोग हर रोज़ जाते थे। तो वहाँ पे पूरा आदमी बन के
मेरे साथ और एक एक्ट्रेस थी नताशा रस्तोगी, जो मेरे साथ तब हम लोग एक साथ थिएटर करते थे। वो भी एक मेल बन के, मैं एक मेल बन के, और एक लड़की थी अनुषा लाल आई थिंक। ये तीनों हम गए थे, पूरे कॉफ़ी पिए सब कुछ, जस्ट टू फिगर आउट जो उन्होंने जो क्यूज़ दिए थे कि व्हाट अ मैन डज, यू नो, एक आदमी कैसे पेश आते हैं। तो उसमें एक मज़ेदार किस्सा ये हुआ था। अब आई कुड सेंस दैट द वेटर एंड ऑल, वो सारे देख रहे हैं मुझे, क्योंकि अजीब तो लग रहा था, पूरा मेल का वो पहचान तो लेते हैं मुझे लगता है। तो वहाँ से निकल कर उधर एक सिगरेट का शॉप था जहाँ से मैं सिगरेट लेती थी। तो मैंने सिगरेट मंगवाया और वो लड़का मुझे देख रहा है, तो मैंने सिगरेट लेके इधर आ गई और नताशा तब उधर खड़ी थी, वो कुछ और ले रही थी शायद। मैंने कहा माचिस। अब क्या हुआ, और उधर वो लोग वहाँ हैं, हम इधर हैं। मैं और अनुषा गाड़ी के बगल में खड़ी थी, अनुषा की गाड़ी। वो लड़का क्या किया, माचिस बोल के ना फेंका। मैंने कहा मर गए। अच्छा। फेंका मतलब आई एम वेरी बैड एट कैचिंग थिंग्स, मैं बहुत खराब। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, फटाक से पकड़ ली मैंने एक हाथ से। मतलब वही ऊपर वाला जो भी है बचा दिया, नहीं तो पता नहीं। सो वो करके हम लोग आए थे, मुझे याद है। सो 2 दिन का ये वर्कशॉप हुआ था। इट रियली, देयर सो मेनी थिंग्स विच सॉर्ट ऑफ वी लर्नड उस प्रोसेस से। जब आप कैरेक्टर में चेंज करती हैं, जैसे फ्रॉम फीमेल टू मेल कैरेक्टर किया, तो क्या आप उस वक्त के लिए भूल जाते कि हु यू आर? ये सवाल ना जवाब देना बहुत मुश्किल है बेटा, एज एन एक्टर। और मैं इसका जवाब ढूंढती रह जाती हूँ, कितना भी आप कर लो। मतलब स्तानिस्लावस्की, माइसनर पढ़ के जो भी है, उस वक्त तो मुझे ये याद नहीं होता है कि अच्छा माइसनर है या सब, वो तो प्रेपरेशन में जाता है। उस वक्त सिर्फ इतना ही ध्यान रहता है कि आई हैव टू बी, आई हैव टू बी। अब और जो आई हैव टू बी, दैट इज मी येट नॉट मी। सो ये मी येट नॉट मी जो है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। मैं उसी तरीके से ही कुछ टाइम के लिए अपने आप को भूलना पड़ता है कि मैं कौन हूँ उस वक्त के लिए। आप टोटली नहीं भूल सकते। ओके। I think it's about finding similarities between yourself and the character. You know, finding similarities between the dissimilarities. आप वैसे भी तो इफ़ का इस्तेमाल करती होंगी, और जब इफ़ में तो फ्लो में आप ये जो सब कुछ नहीं करती मैं। मुझे सिर्फ इतना होता है, मैं जो समझती हूँ, जितना मेरा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं जो भी चरित्र सोचती हूँ या देखती हूँ, मुझे पहली चीज़ मुझे समझना होता है कि इंसान है। ठीक है। अब उस इंसान हंसता है, रोता है। अब हंसती तो मैं भी हूँ, रोती तो मैं ही हूँ। मतलब आपका मेल वर्जन क्या होगा? डू यू मीन टू से दिस वे? नो नो नो, आई एम नॉट अबाउट मेल। मैंने चरित्र के बारे में बात ठीक है। किया। एज अ व्हेन यू प्लेइंग अनदर कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर इज हु। वो एक इंसान ही है ना, मुझे तो वही सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो उस इंसान को मैं कहाँ से ढूंढूं? बहुत लोग कहते हैं लोगों को देखो, कई बार वो उसकी तरीका बहुत सारा है, पर हर बार एक ही तरीका इस्तेमाल नहीं होता है। ट्रू। एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ। ठीक, सही है। हाँ, और ना ही मैं कुछ अलग से डाल देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मुझे स्क्रिप्ट से क्या क्यों मिल रहा है, उसमें से आई ट्राई टू फिगर आउट कि अच्छा ये रोता है, हंसता है, क्या क्या करता है, यू नो। रोती हंसती मैं भी हूँ, वेयर इज द डिफरेंस? वाओ, गॉट इट। उस डिफरेंस को पकड़ना। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये थिएटर में बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं, क्योंकि आपको 45 डेज आप उसको ही प्रिपेयर करते करते फिर आप स्टेज पे जाते हो, एंड यू कीप ऑन डूइंग दैट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वो मंचता जाता है। पर फिल्म में वो नहीं होता है। फिल्म में कई बार आपको फुल स्क्रिप्ट भी नहीं देते हैं। मुझे आई बीन लकी कि मुझे मिल गया है, जो भी है आजकल देते हैं, पहले नहीं देते थे, अभी तो देते हैं।
तो वो प्रिपरेशन आपको करके जाना